यहाँ पे हम मुसलमानों ने पहले से समझ रखा था कि हम किसके साथ जाएंगे, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक विचारधारा का लोग होगा, जो देश में अमन पसंद रहेगा, जो देश को अमन पसंद तरीके से चलाने का सोच रखेगा, हम उनके साथ रहेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था कि बांकीपुर का मुसलमान किसको वोट देगा। कभी दिल धक धक नहीं किया, मुसलमानों ने एकदम कंफर्म था कि कहाँ देना है वोट। रोड शो नहीं हुआ। रोड शो अगर बीजेपी के लिए वोट मांगने आएंगे तो उनसे बेचैन आत्मा कोई नहीं होगा। जिस कमल को देख के माइनॉरिटीज़ को पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उनके सारे हक और हुकूक पामाल हो रहे हैं, तो उनको उसके लिए अगर जमा खान साहब वोट मांगने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहायत ही अहमकाना फ़ैसला है उनका है। उनकी पार्टी उन्होंने और उनकी पार्टी ने हमारे साथ क्या किया है वो पूरी आवाम को पता है। और रहा बात कब्रिस्तान, तो वो सच्चाई बोलते हैं कि वो हमको कब्रिस्तान ही में पहुंचाने के लिए वो इस काम किए हैं, बाकी कब्रिस्तान से बाहर निकाल के जिलाने वाला कोई काम नहीं किया। ये हुआ कि लोगों को ये बात समझ में आ गई, यही वो व्यक्ति है जो मोदी को मोदी बनाया। वो मोदी जब दिल्ली की हुक्मरानी के हुकूमत पे फायज हुआ तो उस जगह पे पहुंचने के बाद अनगिनत मस्जिदों को तोड़ा, मसाजिदों को हमारे तोड़ा, पूरे आम आवाम उनके समाज को यकीन पैदा हो रहा है। और हमको 50% आप बोल रहे हैं, हमको एब्सोलूट टर्नआउट हमारे पक्ष में होने वाला है और हम बहुत बड़े वोट मार्जिन से इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो बंटी यादव की हत्याकांड किनके दौर में हुई, यादवों को इतना मारा गया, किनके कौन सत्ता पक्ष में, तो आप इंटैक्ट हैं। प्रोसिक्यूशन अगर कोई झेल रहा है इस सत्ता में, मौजूदा जो हुक्मरानी जिनकी है उसमें प्रोसिक्यूशन का एट्रोसिटीज़ को झेल रहा है, तो वो मुस्लिम और यादव झेल रहे हैं। तो मुस्लिम यादव तो इंटैक्ट है ना, उनको पता है कि ये कौन लोग हैं जो लोग हमको अजगर की तरह मुंह खोल के खड़े हैं निगल लेने के लिए। नमस्कार महोदय वासु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, अब तो वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले हम आए हैं आरजेडी के तेज तर्रार फायर ब्रांड मुस्लिम युवा नेता महताब आलम से बात करने के लिए, क्योंकि ये हमने देखा कि बांकीपुर में जो है वो मुसलमानों का जो मन है कहीं अप एंड डाउन हो रहा था, कभी प्रशांत किशोर की तरफ तो कभी आरजेडी की तरफ। आखिर सब्जी बाग में जो है वो एक सभा को संबोधित करते हैं तेजस्वी यादव चौराहे पर। उसके बाद क्या माहौल बदला है। महताब आलम, आपने तो 28 तारीख की शाम तक जो है वो प्रचार किया सब्जी बाग में जाकर। मुझे लगता है कि आरजेडी ने तो खैर ठीक है आखिरी में प्रचार संभाला तेजस्वी यादव ने, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है आप लोगों का सब्जी बाग इलाके में रहा और इमिग्रेशन रोड वाले उन इलाकों में रहा, खासकर जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो क्या आरजेडी को ये डर लगा कि ये वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर सकता है, इसलिए आखिरी वक्त में भी आप लोगों ने एकदम कहते हैं ना कमान टाइट कर ली? देखिए, आप ये कन्फ्यूजन्स जो क्रिएट किया जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ का वोट, मुसलमानों का वोट इधर उधर हो जाएगा। मुसलमान हमेशा अपने मुद्दों पे खड़ा होकर वोट दिया है। उसे इस देश में जब जब बंटवारा हो रहा था तो जिन्ना ने आवाज़ दी कि आओ इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बन रहा है, मेरे साथ आओ। लेकिन मुसलमानों ने मौलाना आज़ाद, गांधी की बातें को सुन के और इस देश में रुका, क्योंकि इस देश में वादा हुआ कि तुमको एक ऐसा डेमोक्रेटिक निज़ाम, एक सेकुलर निज़ाम दिया जाएगा जिसमें आपको लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ चलेगा। और हमको हमारी तुम यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत बन के रहोगे। मौलाना आज़ाद की एक वर्ड है, तुम इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत रहोगे जिसके बिना इस मुल्क का कोई भी अमान नहीं चलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम तो यहाँ पे हम मुसलमानों ने पहले से समझ रखा था कि हम किसके साथ जाएंगे, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक विचारधारा का लोग होगा, जो देश में अमन पसंद रहेगा, जो देश को अमन पसंद तरीके से चलाने का सोच रखेगा, हम उनके साथ रहेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था कि बांकीपुर का मुसलमान किसको वोट देगा। कभी दिल धक धक नहीं किया, मुसलमानों ने एकदम कंफर्म था कि कहाँ देना है वोट। मामला तो ये है कि बीच में एक लकड़सुंघवा आ गया था, जो कि आपको है ना अपने आप को था, वो गंगाधर अपने आप को शक्तिमान क्लेम कर रहा था, और वो गंगाधर शक्तिमान क्लेम करके उसका वेशभूषा डाल के आके बीच में लोगों को बोला कि हम मुसलमानों के बड़े हिमायती हैं, हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, आप हमें दीजिए वोट और हमको वोट दीजिएगा तो हम एक ऐसा सब समाज को इस्टेब्लिश करेंगे जो गांधी और नेहरू के परिकल्पना पे होगा, मौलाना आज़ाद की परिकल्पना पे होगा। लेकिन हकीकत ये हुआ कि लोगों को ये बात समझ में आ गई, यही वो व्यक्ति है जो मोदी को मोदी बनाया। वो मोदी जब दिल्ली की हुक्मरानी के हुकूमत पे फायज हुआ
तो उस जगह पे पहुंचने के बाद अनगिनत मस्जिदों को तोड़ा, मसाजिदों को हमारे तोड़ा, हमारे हक और हुकूक जो हमारे संविधान ने दिए थे, ट्रिपल तलाक के मामलात हों, सीए एनआरसी हों या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तमाम तरह की हक और हुकूक हमारे छिनवाने की काम किया, जिनकी वजह से आज अनगिनत मुसलमानों पर एट्रोसिटीज़ हुई, मुस्लिम युवा छात्र जेल के अंदर हैं। तो उसकी वजह मोदी है, तो मोदी को मोदी बनाने वाला भी उसकी वजह है। तो वो मोदी को मोदी बनाने वाला जो लकड़सुंगवा था, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न आवाम के बीच में जो जा रहा है, उनको समझने की ज़रूरत है। उनको भी आईना दिख गया है, युवाओं को, माता बहनों को, मुसलमानों को, अक़लियत को, सबको पता है कि देश में जो हालात है उसका वजह कौन है। अच्छा ये बताइए कि ठीक है, जेडीयू वाले भी बीजेपी को मुसलमानों का वोट दिलाने में लगे थे। जमा खान का रोड शो हो गया, हमने सुना है, हमने विजुअल्स के माध्यम से देखा नहीं, शायद आप बेहतर बता पाएँ। क्या जमा खान का रोड शो हुआ है सब्जी बाग इलाके में? जमा खान साहब का एक प्रोग्राम हुआ है। प्रोग्राम तो अंजुमन इस्लामिया में हुआ था। रोड शो नहीं हुआ। रोड शो अगर बीजेपी के लिए वोट मांगने आएंगे तो उनसे बेचैन आत्मा कोई नहीं होगा। जिस कमल को देख के माइनॉरिटीज़ को पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उनके सारे हक और हुकूक पामाल हो रहे हैं, तो उनको उसके लिए अगर जमा खान साहब वोट मांगने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहायत ही अहमकाना फ़ैसला है उनका। लेकिन अगर अभी सामने होते जमा खान, उनसे हम अगर पूछते हैं, वो सीधे बता देते हैं। अब वो 20-25 काम गिनाते रहते हैं, बीच में हमें रोकना पड़ जाता है, हमने माइनॉरिटी के लिए ये किया। वो कब्रिस्तान से शुरू करते हैं और मदरसे तक जाते हैं और सब कुछ डिटेल में आंकड़ों के साथ आते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने बिहार के मुसलमानों का विकास किया। नहीं तो उनसे ये भी सवाल पूछना चाहिए था, सीए एनआरसी के वक्त आप कहाँ थे? आपका मत सीए एनआरसी के वक्त कहाँ था? जब देश पूरा देख रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपका मत कहाँ गिरा, पूरा देश आपके तरफ निगाहें, एक टकटकी निगाहें तो बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट के वक्त देख रही थी और आपका वोट चाह रहा था, तो आपका कहाँ था? इन सवालात पे उनसे ज़रा सा सवाल पूछेगा तब उनको पता चलेगा वक्फ के अमेंडमेंट बिल के वक्त में आपका स्टैंड क्या था, तब वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने क्या किया वो पूरी आवाम को पता है। उनकी पार्टी, उन्होंने और उनकी पार्टी ने हमारे साथ क्या किया है वो पूरी आवाम को पता है। और रहा बात कब्रिस्तान, तो वो सच्चाई बोलते हैं कि वो हमको कब्रिस्तान ही में पहुंचाने के लिए वो काम किए हैं, बाकी कब्रिस्तान से बाहर निकाल के जिलाने वाला कोई काम नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि जो बांकीपुर है, एकदम आंदोलन जो पटना में हुआ पूरा बांकीपुर परिक्षेत्र में ही हुआ, क्या आप ये मानते हैं, एक सवाल लास्ट हम मुस्लिम समाज से ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या आप मानते हैं कि इस चुनाव में जो है वो बीजेपी को भी जो है 5% या 10% मुस्लिम समाज का वोट जो है आ सकता है, क्योंकि तैयारी बड़ी है उनकी? नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता कि बीजेपी और उसके घटक दल या उससे गठबंधन किए हुए लोगों को माइनॉरिटीज़ का वोट है। मैं घटक दल इसलिए बोला कि उसके साथ जो गठबंधन करके पियरका गमछा वाला लोग घूम रहा है, उनको भी वोट नहीं देने जा रहा है मुसलमान। आप ये गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। जो लोग मोदी को मोदी बनाया है, जिन्होंने नारा दिया है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, उनको मुसलमान नहीं पसंद है। मोदी को तो पसंद ही नहीं करता, तो उसको हर हर मोदी घर घर मोदी को कहाँ से पसंद करेगा? देखिए हम एकदम क्लियर हैं, हम इस देश में गांधी का देश, नेहरू का देश, अंबेडकर का देश, पेरियार का देश, भगत सिंह का देश, मौलाना आज़ाद के देश में रुके थे। जिस एक सवाल है, एक जंजी का सवाल ले लेते हैं, एक आपस में चर्चा कर रहे थे तो हम ये ले लेते हैं। खैर ये सवाल के तौर पर नहीं, बस एक गुफ्तगू के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जी बाग के लोग जो है ना, खासकर जो जंजी है, युवा हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे कि उसामा तो भाई साहब आएंगे, इंतज़ार रह गया, आए नहीं, मतलब मीटिंग में भी आए, मतलब नहीं आए हैं, आरजेडी कार्यालय में भी आए हैं, लोगों से भी मिले हैं, उनके अपने मामलात हैं। जेनजी तो असल में वो हैं, वहाँ के चहेते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उन्होंने लोगों से लगातार राब्ता कायम में है। उनके हर तरह के और आप सिर्फ सब्जी बाग से बांकीपुर को मत गिनिए। हाँ, सब्जी बाग है, दुजरा है, करबीगैया है, आपको उसमें हाँ, अभी हम सब्जी बाग पे, अब आस पास के सारे लोग हैं ना, उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं आए आप? नहीं, लगातार कांटेक्ट में है, लगातार कांटेक्ट में। ऐसा तो नहीं कि वो रोड पे आते तो फिर क्राउड इतना हो जाता है, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने नहीं बुलाया? ये एक वजह भी है, क्योंकि अब मैंने देखा है कि शादियों में बड़ा दिक्कत हो जाता है, पैर वैर उनके पूरे सूज जाते हैं। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। लोग पसंद करते हैं उनसे, बहुत, उनके अब्बू से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं।
बहुत मोहब्बत अच्छा, करते एक बताइए कि आप लोग के जो कैंडिडेट हैं वो वैश्य समाज से हैं। वैश्य एकदम हार्डकोर वोटर है, जैसे कि कायस्थ समाज हार्डकोर वोटर माना जाता है बीजेपी का। तो उम्मीदवार वैश्य समाज के हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट आप लोग जो है वैश्य वोट को तोड़ पाएंगे? क्योंकि जीतेंगे आप तभी जब वैश्य वोट टूट के जो है कम से कम 50% आपके खेमे में आएगा। हाँ, ये एक अहम सवाल आपके है, लेकिन आप ये सवाल आप है ना जानने के लिए आपको उनके बेसिक चीज़ों पे समझना होगा, बेसिक मुद्दों को समझना होगा। उन्होंने अपने लिए वोट मांगा, उन्होंने हमेशा उनके परंपरागत जो वोट है वो आपको बीजेपी को जाता है, बीजेपी को जाता है, लेकिन ये बीजेपी को जाता है। और जब वो अपने हक और हुकूक की बात करते हैं, जब वो अपने हक और हुकूक की बात करते हैं, तो इनका जो वोट होता है वो टर्नअप होके वो वोट तो इनके तरफ जाता है, लेकिन ये जब हक हुकूक अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, बीजेपी उनके साथ ईमानदार नहीं रहती है, कभी नहीं रहती है। तो इस बार वैश्य समाज है, अब की बार वैश्य परिवार करके नारा दिया है हम लोगों ने, और हम लोगों ने बहुत वैश्य लोगों को वोट दिया, जैसे कि टिकट देने का काम किया। पिछले बार हमने पिछले चुनाव में देवा गुप्ता को भी दिया, हमने उपचुनाव में मोहन गुप्ता जी को भी दिया, आपको रणविजय साहू जी को भी दिया, रेखा गुप्ता जी को इससे पहले भी, और उपचुनाव में भी हम लोगों ने उनको टिकट देने का काम किया। तो जाहिर सी बात है, जो वैश्य समाज है उनको हमारे प्रति अट्रैक्शन है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद के विज़न और विजडम से लगाव पैदा हुआ। वो जान रहे हैं कि एक वाहिद व्यक्ति है जो बोलता है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी हम देंगे। तो यकीनन इनके जो थॉट है, उनके थॉट प्रोसेस पे और उनके बातों पे पूरे आम आवाम, उनके समाज को यकीन पैदा हो रहा है। और हमको 50% आप बोल रहे हैं, हमको एब्सोल्यूट टर्नआउट हमारे पक्ष में होने वाला है, और हम बहुत बड़े वोट मार्जिन से इंशाल्लाह आमीन हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमको तो लगता है कि तेजस्वी अगर अभी के टाइम में अगर संगठन को लेकर किसी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो रणविजय साहू पर ही करते हैं। बिल्कुल, सभी कमान उन्हीं को दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको उन पे बहुत भरोसा है। अब यही चुनाव के प्रचार अभियान समिति के वो अध्यक्ष हैं, और चुनाव अभियान समिति के अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं। तो इन दोनों पे बेइंतहा भरोसा है माननीय तेजस्वी यादव जी का, और बहुत अहम ओहदे पे फायज हैं रणविजय साहू जी। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना उनसे उस समाज को हम लोग चाहते हैं हमसे जुड़े और हमारी पार्टी को मजबूत करें। अच्छा, अब यादव समाज पे आते हैं, इंटैक्ट हैं? क्योंकि देखिए अब तो देखिए मंदिरी वाले इलाके में हालांकि तेजस्वी यादव गए थे, हमने वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा, हमें बड़ा थोड़ा डिफर लगा, इसलिए हम सोचे कि आपसे पूछ ले। यादव इस बार इंटैक्ट है? क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई, उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उसके बाद जो हमने देखा ना, मतलब एक गुस्सा सत्ता पक्ष के प्रति दिख रहा था। तो आपने सब सवाल का जवाब खुद दे दिया। बंटी यादव की हत्याकांड किनके दौर में हुई, यादवों को इतना मारा गया, किनके कौन सत्ता पक्ष हुआ, तो आप इंटैक्ट हैं। प्रोसिक्यूशन अगर कोई झेल रहा है इस सत्ता में, मौजूदा जो हुक्मरानी जिनकी है उसमें प्रोसिक्यूशन का एट्रोसिटीज़ को झेल रहा है, तो वो मुस्लिम और यादव झेल रहे हैं। तो मुस्लिम यादव तो इंटैक्ट है ना, उनको पता है कि ये कौन लोग हैं जो लोग हमको अजगर की तरह मुंह खोल के खड़े हैं निगल लेने के लिए। लेकिन कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, अजगर का मुंह चीरना फाड़ना ये जानते हैं। इस बार फाड़ा दे। प्रशांत किशोर ने आरजेडी हो चाहे बीजेपी, दोनों को एकदम इस चुनाव में एकदम परेशान कर रखा है। देखिए, गलत क्वेश्चन है, एकदम गलत क्वेश्चन है। प्रशांत किशोर ही गंगाधरी शक्तिमान है। बीजेपी और प्रशांत किशोर दोनों, बीजेपी ने अपने नाराज़ वोटर्स को, आपको राजद के पक्ष में नहीं आए, जो जिनजीज हैं, जो लोग हैं वो नहीं आए, उसके लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को इस्टेब्लिश किया, और उसको अपने वोट को टर्न आउट करवा के हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जनता आवाम समझ चुकी है। अच्छा, ये अभी का सवाल नहीं क्योंकि इलेक्शन है, लेकिन जाते जाते एक सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए आरजेडी जो है वो बुरे वक्त में है, और हम देख रहे हैं कि आप बड़े अभी भी जो है वो कार्यालय जाते हैं, लगातार जो भी संगठन का कार्य है देखते रहते हैं। आरजेडी छोड़कर लोग लगातार जा रहे हैं, चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद क्या होगा? नहीं, आरजेडी में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सारे समाज, सारी जाति के लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, और सारे लोगों को विश्वास है हमारी पार्टी और पार्टी के सिद्धांत पे, माननीय तेजस्वी यादव के विज़न और विजडम पे, माननीय तेजस्वी यादव के करिश्मा पे। सबको यकीन है कि एक वाहिद व्यक्ति यही है जो कुछ बदलाव ला सकता है
ये मानव रूपी असुर वाली सरकार, नर पिशाच वाली सरकार से हमको निजात कोई दिला सकता है तो यही व्यक्ति है। तो हमारे साथ तो लोग जुड़ रहे हैं, आपके कई समाज के लोग का, हर तरह के लोग। आप लगातार रणविजय भैया के पेज आईडीज़ पे जाइए तो लगातार हमसे, हमारी पार्टी में कोई ना कोई जुड़ रहा है। चलिए, थे महताब आलम। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। इनसे हमने बातचीत की है, लंबी बातचीत की है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि एम हो चाहे वाई हो, और वैस का ज़्यादातर वोट जो है इस बार आरजेडी को जो है वो मिलने जा रहा है, और आरजेडी जीत रही है बांकीपुर उपचुनाव। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।